गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रजनीश ओझा आपका स्वागत करता हूं वेदू और स्मार्ट लर्निंग ऐप पे, है ना। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का रिवीजन सीरीज, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके सीबीएसई टर्म 2 के एग्जाम्स के लिए, है ना। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर्स हम लोग रीड करना है, ठीक है। पिछले चैप्टर्स या पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ एक एक्सपेरिमेंट की मदद से। यहाँ देखें क्या है, हमारे पास एक सर्किट है और जिसमें बैटरी है, स्विच है, ये हमारा कंडक्टर है ना। और इस कंडक्टर के पास हम क्या लेके गए हैं, एक कंपास लेके गए हैं, है ना। और जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे हम देखेंगे कि ये कंपास का नीडल जो पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता था, वो अब क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। एक सिंपल क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नीडल ने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया। क्योंकि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिससे करंट पास हो रहा है, इसने एक मैग्नेट की तरह बिहेव किया और इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, ठीक है। इसने क्या किया, मैग्नेट की तरह बिहेव किया और इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि when an electric current passes through a conductor, it behaves as a magnet. It behaves as a magnet. This effect of electric current is known as magnetic effect of electric current. जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बहुत आसान छोटा सा डेफिनेशन है, आप समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हमारे पास ऐसा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे। हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें हम मान लेते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी या कंसेंट्रिक सर्कुलर होगा। फील्ड लाइंस का जो शेप होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा, जिसका सेंटर सेम होगा। वो सेंटर क्या होगा, वायर पे का कोई पॉइंट, ठीक है। और ये सर्कुलर जो कंसेंट्रिक सर्कल्स जो हैं, सर्कुलर फील्ड लाइंस जो हैं, ये इस वायर के परपेंडिकुलर होंगी। वायर के साथ जो भी वायर के परपेंडिकुलर प्लेन होगा उस परपेंडिकुलर प्लेन में होंगी, ठीक है। देखिए फिजिक्स बड़ा ही आसान सब्जेक्ट है और ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप बड़ी आसानी से स्कोर कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें। ये तो एक चैप्टर है जिसमें केवल डेफिनेशंस, रूल्स, है ना, स्ट्रक्चर्स, जैसे कि मोटर वगैरह, क्या डायनेमो वगैरह का भरा हुआ है, जनरेटर का भरा हुआ है। तो आप बस चीज़ों को एक बार देख लेते हैं और ये याद हो जाती हैं, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, दिमाग को एकदम शांत रख के और चीज़ों को क्या करना है, समझना है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, स्कोरिंग पार्ट होगा आपके साइंस के क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, सर्कुलर फील्ड कैसा होगा, सर्कुलर होगा, क्लियर। अब क्वेश्चन है कि फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे या फिर ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट जब अपवर्ड जा रही है तो यहां एंटी क्लॉकवाइज फील्ड होगा, और करंट जब डाउनवर्ड जा रही है तो क्लॉकवाइज फील्ड होगा। कंफ्यूज हो गया कि सर कोई रूल, डेफिनेट रूल होना चाहिए ना, जिससे कि हम बता सकें कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। बिल्कुल डेफिनेट रूल है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले दो चीजें आप दिमाग में डाल लेंगे कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल्स,
जिनका सेंटर क्या है, सेम है, कंसेंट्रिक सर्कल्स, है ना। ये सर्कल्स क्या होते हैं, करंट के प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे अगर मैं इस पेन को करंट का वायर मान लूं, अगर ये पेन ऐसे मेरे हैंड के परपेंडिकुलर है, तो जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी वो क्या होंगी, मेरे हाथ के प्लेन पे बनेंगी, ठीक है। ऐसे प्लेन पे बनेंगी जो करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ 90 का एंगल बनाता हो, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां एक काफी इंपॉर्टेंट रूल आता है, राइट हैंड थंब रूल। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, राइट हैंड थंब रूल बताइए। राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचिए, है ना। अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को, इस रूल को हम समझ लेते हैं काफी अच्छे से। सबसे पहले ये आपके राइट हैंड का रूल है, ठीक है। इस रूल को लगाने के लिए हमेशा क्या इस्तेमाल करना है, राइट हैंड इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये क्या बोलता है कि हम मान लें कि करंट कैरिंग कंडक्टर को हम अपने राइट हैंड में पकड़ रहे हैं। मान ले, ऐसा नहीं कि आप करंट कैरिंग कंडक्टर को जाके पकड़ लीजिएगा, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आपको बिजली का झटका लगा तो, है ना। You have to assume if a current carrying conductor is assumed to be held in your right hand, है ना। आपने मान लिया कि आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को कहां पकड़ के रखा, अपने राइट हैंड में पकड़ के रखा, ऐसे कि करंट का डायरेक्शन जो है वो थंब के डायरेक्शन से पता चले। ये जो थंब का डायरेक्शन है ये करंट का डायरेक्शन बताए, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वही डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में आप अपनी बाकी उंगलियों को कर्ल करेंगे, मोड़ेंगे, है ना। जैसे अगर यहां मैं बताऊं, आपने अपनी उंगलियों को कहां किया, ऐसे कर्ल किया इधर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ऐसे। यानी कि आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से समझ सकते हैं। ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से आप बता सकते हैं कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा। इतना तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी, लेकिन फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, यह बताने के लिए क्या है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम अज्यूम करें कि अपने राइट हैंड में हमने ऐसे पकड़ा कि करंट का डायरेक्शन अंगूठे की तरफ है, तो बाकी उंगलियों को जिस डायरेक्शन में हम मोड़ेंगे, है ना, टुवर्ड्स द करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द डायरेक्शन इन विच अदर फिंगर्स आर कर्ल्ड। बाकी उंगलियां जिस डायरेक्शन में मोड़ी गई उधर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। कोई प्रॉब्लम है नहीं, काफी आसान छोटा सा रूल है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका स्टेटमेंट स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसके स्टेटमेंट को आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि एज इट इज ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा है वैसा ही आपको लिख देना होगा और सीधे पूछ लिया जाता है। राइट हैंड थंब रूल आप लिखें, ठीक है। मैक्सवेल का दिया हुआ ये रूल है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे अगर ये हमारा कंडक्टर हुआ और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुई इसकी, है ना, आप बता सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। हाँ सर, ये तो पिछले ही स्क्रीन पे था। ऐसे अंगूठे के डायरेक्शन को हम करंट के डायरेक्शन से मैच करेंगे राइट हैंड का, और बाकी के फिंगर्स को कर्ल करेंगे इधर ये वाला डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा क्या, फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इसकी इंटेंसिटी कहाँ स्ट्रांग होगा, कहाँ वीक होगा, स्ट्रांगेस्ट पॉइंट कहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, अगर वायर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। हायर द करंट स्ट्रांगर द मैग्नेटिक फील्ड्स, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, है ना। ये जो हमारा कंडक्टर है
इस कंडक्टर से जितना हम पास का पॉइंट लेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और हम जितने दूर के पॉइंट्स लेंगे उतना ही वीक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मतलब डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। पास का पॉइंट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, दूर का पॉइंट कम मैग्नेटिक फील्ड। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ठीक है। अगली चीज जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड्स, आप क्वेश्चन बैंक्स उठा के देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे, आपको क्वेश्चंस भरे पड़े मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप इन सारे टॉपिक्स को तो बिल्कुल स्ट्रांगली अच्छे से परफेक्ट वे में तैयार करके जाओ। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। हमने क्या किया, एक सर्कुलर लूप ले लिया ऐसा, और इससे हम करंट फ्लो करवा रहे हैं। अब इससे अगर करंट फ्लो होगा तो ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है। सबसे पहले हम लूप के अंदर की बात करते हैं। सेंटर से पास करेगी जो लाइन, लूप के अंदर की जो लाइन कहां से पास करेगी, सेंटर से पास करेगी, है ना। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और हम जितना एजेज की ओर जाते जाएंगे, जैसे ही हम एज की ओर मूव करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व होती जाएंगी और एज के पास जाके ये परफेक्ट सर्कल बना लेंगी। ठीक है। तीन ही चीजें दिमाग में रखनी है। पहला, सेंटर के पास, सेंटर के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। सेंटर के पास कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, स्ट्रेट लाइन। जैसे ही हम सेंटर से अवे जाएंगे, सेंटर से दूर होंगे हम, जैसे ही कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व होती चली जाएंगी। देखिए ये कर्व हो रही है ना यहाँ फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कर्व होती चली जाएंगी। एकदम जब हम एज के पास आ जाएंगे यानी कि वायर के पास आ जाएंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, सर्कुलर लूप बना लेंगी। ठीक है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है। अब यहां भी हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इनका स्ट्रेंथ, एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें डायरेक्शन, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो थंब रूल लगा के यहां से भी आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है लूप में, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को उस डायरेक्शन में कर्ल करना होगा, है ना, कर्ल करना होगा। और आप के अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा, अगर आप अपने फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करें तो आपके अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऐसे समझ गया। आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना है। ठीक है। यहां अपने फिंगर को किधर कर्ल करना है, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना है। किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना है फिंगर्स को। तो जो भी आपके थंब का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को हम थंब रूल लगा के निकाल सकते हैं। लाइंस का पैटर्न क्या होगा, नियर द सेंटर इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, अवे फ्रॉम द सेंटर इट बिकम्स अ कर्व, नियर द एजेस और नियर द वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो मैग्नीट्यूड है सर्कुलर लूप का, वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो करंट पे डिपेंड करेगा। करंट जितना हाई होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। हमारे सर्कुलर लूप से करंट जितना हाई होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है। दूसरी, रेडियस ऑफ द लूप, लूप का रेडियस जितना ही छोटा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। छोटे रेडियस के लूप पे जनरली मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है ना। तो रेडियस कम, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड भी
ज़्यादा, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। लोअर द रेडियस हायर द मैग्नेटिक फील्ड। लोअर द रेडियस हायर द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि कैसे सर्कुलर लूप से अगर करंट पास हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। समझ गए? बिल्कुल ही आसान चीज़ें हैं। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैंने अभी आपको जो भी चीज़ें बताई, इसके जो आप नोट्स देखना चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स जिनको आप पढ़ें, आपका क्विक रिवीजन हो और आप चीज़ों को समझ सकें, आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे ऐप पे मिलेंगे। ऐप को जा करके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वेदू और स्मार्ट लर्निंग ऐप, सर्च बार में आप लिख के टाइप करेंगे, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। वहाँ इन सारी चीज़ों से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स, एक अट्रैक्टिव नोट्स जिनको आप पढ़ेंगे, चीज़ें बिल्कुल दिमाग में सीधे चली जाएंगी, वो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर पासिंग परपेंडिकुलर टू अ हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड। एक मैं समझा दूंगा, लेकिन आंसर आप खुद करेंगे और आंसर करके कहाँ? कमेंट में पेस्ट करेंगे, है ना। ये एक हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड है और स्टूडेंट्स ये सीबीएसई 2019 के बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक आपके पास कार्डबोर्ड टेबल है, आपको अज्यूम करना है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर है, जो इस टेबल के परपेंडिकुलर है। इस टेबल के साथ कितने का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने हैं। इसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है ना। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके और कमेंट्स में अपलोड करेंगे, कमेंट्स में पेस्ट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको बाद में दिया जाएगा। पहले हम देखते हैं सोलेनॉइड, है ना। सोलेनॉइड क्या है? कॉपर कॉइल्स, काफी पतले पतले कॉपर कॉइल्स, ऐसे जो कि सर्कुलर लूप होते हैं कॉपर कॉइल्स के, इनको एक सिलेंडर के फॉर्म में वाउंड कर दिया जाता है। ये इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेटेड मतलब समझते हैं? इनके ऊपर एक इंसुलेटर की लेयर चढ़ा दी जाती है ना। और छोटे छोटे सर्कुलर लूप्स जो है वो बना दिए जाते हैं एक सिलेंडर के फॉर्म में, ठीक है। कॉइल्स ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड ध्यान रखिएगा, है ना। कॉपर वायर क्या होता है? इंसुलेटेड होता है, मतलब इसके ऊपर एक इंसुलेटर की लेयर होती है, ठीक है। कॉइल्स ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली वाउंड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर के शेप में जब हम एक कॉपर वायर को क्लोजली वाउंड कर देते हैं, है ना, तो हमको क्या मिलता है? सोलेनॉइड मिलता है। इस सोलेनॉइड को अगर हम किसी बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दें तो फिर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसा होता है, इसकी चर्चा हम यहां करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड की चर्चा करते हैं हम लोग। ये फील्ड लाइंस हैं। एक्चुअली क्या होता है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बार मैग्नेट से रिजेंबल करती हैं, है ना। एक बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, आपने देखा था बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा प्रोड्यूस हुआ था। एक सोलेनॉइड से भी बिल्कुल ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। एक बार मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होता है सोलेनॉइड से। सोलेनॉइड के अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, सोलेनॉइड के बाहर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड किस चीज से रिजेंबल करता है? बार मैग्नेट से रिजेंबल करता है, ठीक है। सोलेनॉइड क्या है? तो सर्कुलर loops of insulated copper wire bound in a what? In a cylindrical shape, ठीक है, wound in a cylindrical shape।
एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल करता है बार मैग्नेट से। दूसरी चीज कि सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होगा, तो यहां से आप बिल्कुल दिमाग में डाल सकते हैं N से नेगेटिव टर्मिनल, N से नॉर्थ पोल। जो साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा वहां क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, और जो साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा वहां साउथ पोल होगा। ठीक है, तो हमने चर्चा की किस चीज की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड की। एक और क्वेश्चन यहां से मैं आपको दे सकता हूं कि राइट एनी 3 एप्लीकेशन, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट तो ही मैंने आपको बताया नहीं, तो यहां से मैं आपको क्वेश्चन ये दे सकता हूं कि सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसका आप एक डायग्राम बनाएं। ड्रॉ अ डायग्राम फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ठीक है, आप ये बनाएंगे और कमेंट्स में डालेंगे। ठीक है, आगे पढ़ने के लिए, आगे और इस चैप्टर से जुड़ी हुई चीजें देखने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और वो जो बेल वाला आइकन है ना उसको दबा दें ताकि हमारे जो भी वीडियोस जैसे ही अपलोड हो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और करते रहिए अपने एग्जाम्स की तैयारी। ऑल द बेस्ट।